स्वागत है आप सभी को। तो ये क्वेश्चन है, नेम द इंडियन पोर्ट दैट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। ठीक है, तो इंडिया का जो पोर्ट जो लार्जेस्ट हो किसका, आयरन ओर के लिए। ठीक है, जहाँ से आयरन ओर आयरन मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो जहाँ पर आयरन की के खदान या फिर जो भी आयरन जहाँ निकलता है या आसपास की एरिया में वो इजीली पहुँचा जाए पोर्ट के आसपास, वहीं से तो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी आयरन निकल रहा होगा, आयरन की ओर निकल रहे होंगे, वहाँ पे आसपास के एरिया में जो पोर्ट्स होंगे वहीं से तो एक्सपोर्ट किया जाएगा। वरना इतने भारी आयरन ओर्स को लेके कहाँ जाओगे अगर मान लो कहीं पर भी निकल रहा है। मान लो जैसे मेजरली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया में निकलता है, लेकिन तो उसके आसपास के पोर्ट्स होंगे यहाँ पर, यहाँ सूटेबिलिटी ज़्यादा होगी इतने हैवी लोड्स को लेने की, या इंटरनेशनल जो भी शिप होंगे, बड़े बड़े शिप्स होंगे, वो ईजिली आ जाएँ। ठीक है, ये तो बात रही, इस क्वेश्चन को करेंगे बाद में। ठीक है, तो मैं ये पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूँ इन वीडियो से। ये है एक नेशनल इमरजेंसी की, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हाउ डज आर्टिकल 356 इम्पैक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पूरी वीडियो एक क्वेश्चन मैंने उठाया यहाँ से और उसके थ्रू कंप्लीट इस नेशनल इमरजेंसी टॉपिक को ख़त्म किया, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक, एक एक चीज़ को और पूरा डिफाइन किया, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं वो भी डिफाइन करी। मतलब पूरा एनालिसिस किया 360 डिग्री नेशनल इमरजेंसी का, मतलब। और उसके बाद में प्रैक्टिस कराई इसकी स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो भी एडक्यूटिव बेस्ड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन उठाए मैंने यूपीएससी सीडीएस के, यूपीएससी प्रीलिम्स के, स्टेट पीसीएस के, जो भी मिला वहाँ से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन ये वाला है वो तो किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और हर एक प्ले लिस्ट मैंने अलग क्रिएट कर दी है, इसलिए पॉलिटी की है तो पॉलिटी की अलग। ठीक है, अदर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जो भी है, साइंस की जो भी अलग अलग होंगी वो प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी, उन्हीं प्ले लिस्ट में ये वीडियो पहुँच जाया करेगी। ठीक है, तो ये पोर्ट से रिलेटेड है, तो हम क्या माने, ज्योग्राफी से रिलेटेड इस वीडियो को मानते हैं। ठीक है, मानेंगे क्या, वो ये होगी। ठीक, तो ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट में ये वीडियो अपने आप पहुँच जाएगी। ठीक, तो आप प्ले लिस्ट चेक करो, वहाँ पर वीडियो मिलती रहेंगी, इससे टॉपिक कवर करेंगे इन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बाद में करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पे, तो पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम 23 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे बाद में। देखो पहले अपना इन पोर्ट्स के बारे में पढ़ लें। पोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक, मेनली पोर्ट्स को मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स में बांटा जाता है। ठीक है, जहाँ पर जो भी मेजर पोर्ट्स होंगे, ठीक, जो भी मेजर पोर्ट्स होंगे वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मेजरली इसको ऑपरेट करेगी। ठीक, ओके। तो वहाँ का जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो भी लेके जाएगी अगर वही खर्चा उठा रही है उसका तो। ठीक है, तो इंडिया में अभी 13 मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, जो नया मेजर पोर्ट है वो कौन सा है, गालथिया बे। ठीक, ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। ठीक, नीचे की साइड है। ठीक, नीचे की साइड पहले एक पोर्ट ब्लेयर पोर्ट था जिसको पहले इन्होंने माना था, फिर उसको रिमूव कर दिया क्योंकि वहाँ पे एक मेजर पोर्ट्स से हटा दिया कैटेगरी से। पोर्ट तो है लेकिन मेजर पोर्ट से हटा दिया। ठीक है, क्योंकि उस तरह कंडीशन और शिप वगैरह उस तरीके से नहीं एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था वहाँ से। ठीक, और उस तरीके था नहीं, तो गालथिया बे इसको 13th मेजर पोर्ट माना और इसको ही इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब जहाँ से इंटरनेशनल शिप आए और वहाँ से छोटे छोटे शिप में या किसी में भी वो सामान उतार के अनलोड करके इधर उधर भेज दिया जाए। ठीक है, वो ट्रांसशिपमेंट होता है, वो आगे भी देखेंगे। तो नॉन मेजर जो पोर्ट्स होते हैं उनको मेजरली स्टेट्स ऑपरेट करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करे या किसी भी करवाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेजर पोर्ट्स होंगे तो इंटरनेशनल जो भी चीज़ें होंगी वो आ रही जा रही होंगी। ठीक है, हैवी जो भी कार्गो जा रहा होगा, ठीक, वो इधर से जाता है। ठीक है, जो नॉन मेजर होते हैं वो अदर यूजेस होते हैं। नॉन मेजर का एक तो तुम्हारे टूरिज्म से भी हो सकता है। ठीक है, टूरिज्म मतलब फेरी, यहाँ पे जाते हैं टूरिस्ट, जाते हैं घुमाओने। ठीक है, क्रूज़ शिप होते हैं, क्रूज शिप्स होंगे वहाँ पे, तो वो टूरिज्म दिया जाता है। फिशिंग पोर्ट्स होते हैं। ठीक, डिफरेंट टाइप्स के छोटे पोर्ट्स होते हैं, फिशिंग पोर्ट्स, बहुत सारे जो भी काम होते हैं इधर से उधर। मान लो एक पोर्ट है, ठीक है, स्टेट का दूसरे पोर्ट पे जा रहा है, तो वो छोटे पोर्ट से ही काम चलता रहता है। बड़े पोर्ट से वो कंटेनर लेके इस पोर्ट पे गया, या यहाँ पे जाना है दूसरे पोर्ट पे जाना है, तो वो छोटे छोटे से दूसरे नॉन मेजर पोर्ट्स बोलते हैं उनको, छोटे छोटे पोर्ट्स पे जा सकते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे हैं, 270 प्लस हैं। ठीक है,
अब इसमें भी देखो ना, 217 में से ओनली 68 हैंडल करते हैं कार्गोज को, बाकी के क्या है, फिशरी, टूरिज्म, बहुत सारे काम है वहाँ पे, और काम होते हैं, ठीक है, सॉल्ट वगैरह से रिलेटेड। सॉल्ट तो नहीं, बट हाँ सॉल्ट आता होगा फिर जहाँ मेजर पोर्ट्स पे आकर ट्रांसपोर्ट होता है, बट कार्गो 68 हैंडल करते हैं नॉन मेजर में भी, छोटा मोटा कार्गो तो करते होंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई, मेजर और नॉन मेजर में क्या चीज़ें हैं, डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और कुछ मेजर हैं जैसे उनको, और क्या क्या स्पेशलाइजेशन होंगी वहाँ से मेजर पोर्ट से क्या क्या मेनली जाता है, वो भी टेबल में आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब थोड़े पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। यहाँ पर जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। इस वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट उसी का पार्ट है, हल्दिया पोर्ट, तो गलथिया बे ये वाला यहाँ पे पोर्ट है, ये वाला, ठीक है। ये क्या, उड़ीसा, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम पोर्ट, और तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 है, ठीक है। एन्नूर दैट इज़ कामराजर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरन पोर्ट, ठीक है। और कोची दैट इज़ इन केरला। ये सब जो मेजर पोर्ट्स हैं ये सारे, ठीक है, मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक। तो ये मेनली बहुत कम पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन बनता है तो फिर इधर से दिक्कत होती है, तो ऐसे ही टॉपिक पकड़ते हैं और ख़त्म करते हैं उनको, ठीक है। मैंगलुरु कर्नाटका में, ठीक। ये गोवा है, मर्मुगांव पोर्ट, ठीक। JNPT मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक। एंड दीनदयाल दैट इज़ कांडला गुजरात, ठीक। ये तो पोर्ट्स हैं अपने, ठीक है, इनको ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो। अब देखो पर्पज़ क्या होता है इन पोर्ट्स का। अच्छा एक बात बताओ, इंटरनेशनल जो भी शिप आ रहे होंगे, या ये पोर्ट है, ठीक, या फिर यहाँ से चीज़ जा रही होंगी, पोर्ट सब पोर्ट का बता रहा हूँ, ठीक है। एक पोर्ट समझो ये है, इंटरनेशनल शिप आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर रुक रहा है, उसका माल अनलोड हो रहा है, इधर से कोई शिप जा रहा है उसका लोड हो रहा है, तो ये काम, एक ये काम होता है पोर्ट्स का, मेनली यही काम होता है ना, ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर चीज़ों का, ठीक। और दूसरी बात बताऊँ कि जो पोर्ट्स हैं एक चीपेस्ट वे होते हैं, चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सबसे महंगा क्या होता है, एयर का, लेकिन वो फास्टेस्ट भी होता है, ठीक। उसके बाद कॉस्ट वाइज देखें तो, ठीक है। और ये होगा तुम्हारा फ्लाइट, दैट इज़ रेल वगैरह से जो भी जाता है या गाड़ियों से जाता है। उसके बाद वाटरवेज, वाटर से जाता है, ठीक है, सबसे चीपेस्ट होगा। और मेजरली यहीं से ही ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है, हैवी ट्रांसपोर्ट इधर से ही होता है। एयर वाला तो इमरजेंसी की चीज़ें, मेडिसिन वगैरह वो एयर से भेजी जाती हैं, अगर इमरजेंसी वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। जाती इधर से भी हैं, इधर से भी जाती हैं, ठीक है। रेली कनेक्टिविटी इतनी है नहीं, एयर से जाएंगी, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एयर से जाती हैं, बाकी की इधर से ही, सब हैवी माल इधर से ही जाता है। स्लो होता है, महीने लग जाते हैं पहुँचने में, बट चीप है, ठीक, ठीक। सबसे ज़्यादा मेनली 90+% इधर से होता है, ठीक। ट्रांसशिपमेंट के बारे में नहीं बताया कि ट्रांसशिपमेंट क्या होता है अपना, ठीक। ट्रांसशिपमेंट में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होते हैं एक्चुअली में, ठीक। बड़ा सा पोर्ट होगा जहाँ पर इंटरनेशनल जो है शिप्स आते हैं, रुकते हैं यहाँ पे, ठीक। और वहाँ से माल अनलोड होकर छोटे छोटे शिप्स में इधर उधर भेज दिया जाता है, क्योंकि हर एक पोर्ट ट्रांसशिपमेंट नहीं हो सकता, इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वहाँ पे सब जो भी है शिप्स आएँ और ये सब चीज़ें चले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था पोर्ट्स पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और चार्जेस भी होते हैं। रेवेन्यू कैसे करते हैं ये पोर्ट्स, मैं सब बता दे रहा हूँ, एक बार मैं थोड़ी वीडियो बनाई तो देख लो, ठीक। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इनका क्या होता है, एक बर्थिंग करके बोलते हैं, जहाँ पे कोई शिप आया उसको रोक का, कितना बड़ा है, कितने घंटे रुकेगा उसका चार्ज, ठीक है। अगर कोई शिप आया, ठीक है, उसकी पायलटिंग की जाती है, पायलटिंग कोई बंदा होगा वो शिप को लेके आएगा और लगवाएगा सही तरीके से जगह पे, वो भी चार्ज लेता है अपना, ठीक है। और क्या है अपना, हाँ ये बर्थिंग, बर्थिंग करके, ठीक है, शिप ऑनर उसका स्पेशली चार्ज देता है, रुकने का किराया, ठीक है। पायलटेज फीस लगती है, जो बताएगा कैसे कैसे लगाना है, वरना कहीं टकरा जाएगा शिप, कितना नुकसान हो जाएगा पता है, ठीक। और ये होता है आपका बॉर्फिस चार्जेस, ठीक है। जो कार्गो होता है उसका ओनर देगा इन चार्जेस को, जो भी है वहाँ पे रखने के लिए पोर्ट पे जो सामान जो भी रखा जाएगा ना, तो लोड अनलोड होगा एक्चुअली में, लोड अनलोड का जो चार्ज होगा ना, लोड अनलोड का चार्ज होगा, बॉर्फिस चार्ज, ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लेती है, ठीक, कस्टम ड्यूटी से लेती है, जहाँ से वो अपना पैसा कमाती है, अगर कोई माल इधर से उधर जाएगा तो, ठीक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गुजरात में ये वेस्ट कोस्ट के हैं सब, ठीक है, ईस्ट वाले तब बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक जो गैलाथिया करके ऐड कर लेना, ठीक है, गैलाथिया अभी जो पढ़ाया था गैलाथिया बे, ठीक। ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार में ऐड कर लो, ठीक।
नया बना न्यू 13। तो यहाँ पर इसको पढ़ो, दीनदयाल पोर्ट है, कांडला भी बोलते हैं इसको। तो गुजरात में ये पोर्ट है, तो यहाँ से क्या मेनली क्या क्या कार्गो हो जाता है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, केमिकल्स वगैरह, ये सब चीज़ यहाँ से जाती है, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट अपना एक ही है जो कोचिन है, कोची केरला में, ठीक है। वो भी बहुत बड़ा पोर्ट है जहाँ पे इंटरनेशनल जो भी शिप्स आते हैं वो रुकते हैं, और इधर छोटे छोटे में सामान भर के जाता है, इधर ही रुकते हैं यहाँ पे कोचिन में, ठीक है। इंडिया में भी यही है, इसको भी बनाने की कोशिश करी जा रही है गालथिया वे को, ठीक है, क्योंकि ये जो मलक्का स्टेट है उसके पास में है, तो उधर आके यहाँ रुके हैं बहुत सारे, क्योंकि मलक्का स्टेट से बहुत सारे शिप निकलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से इधर भी आ जाएँ, यहाँ भी उतारे सामान, तो यही कोशिश है वहाँ पे, ठीक। और ईजी भी है, नीचे की साइड है। चलो, तो फिर मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, इसको क्या बोलते हैं। और हाँ, पेट्रोलियम तो है ये गुजरात में, दीनदयाल जो कांडला पोर्ट है इसको बोलते हैं लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट, ठीक है। हैवी माल ढोके लेके जाता है ये यहाँ से, ठीक है। मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इंडियाज़ वेस्टर्न गेटवे पोर्ट, ठीक है। अगर वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से वेस्टर्न की साइड में जो भी माल जाता है तो इसे वेस्टर्न गेटवे बोलता है, ठीक है। लार्जेस्ट कंटेनर, ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, वो है आपका JNPT मुंबई में, ठीक है। पास में पोर्ट है ये, ठीक। अभी क्वेश्चन था, ठीक है, आयरन ओर, कोल भी है, और आयरन ओर का मैक्सिमम जो सबसे बड़ा जो है जाता है वो मरुंगवा पोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक तो ओल्डेस्ट नेचुरल हार्बर है, ये पोर्ट बनाया नहीं अपने आप, नेचुरली था। नेचुरली जो जगह होती है ना, इसी के बाद में नेचुरली जगह बनी हुई होती हैं, तो वहाँ पे पोर्ट की चीज़ डेवलप कर ली जाती हैं, ठीक है। मैन मेड नहीं होते, तो ये नेचुरल हार्बर बोलते हैं उनको, ठीक है। तो आयरन ओर के लिए बढ़िया है, क्यों? नेचुरल बनाया तो कहीं नहीं गहरा होगा। आयरन में कितना वजन होता है आयरन ओर्स में, ठीक है। मेनली आयरन ओर किस लिए जाती है दूसरी कंट्रीज में, स्टील वगैरह बनाने के लिए जाती है ना, तो स्टील वगैरह के लिए जाती हैं, वो तो छोड़ो। लेकिन यहाँ पे गहरे शिप्स, जो हैवी शिप्स यहाँ पे आ सकते हैं, और ये इजीली लोड हो सकता है यहाँ से, क्योंकि ये गहरा होता है, नेचुरली बना हुआ है, ठीक है। अच्छे से लोड कैरी कर सकता है इतने हैवी लोड्स को, ठीक है। तो मरुंगवा पोर्ट ही मेनली माना जाता है, ठीक है। ज़्यादा तो आयरन मेनली बहुत सारे पोर्ट से है, लेकिन मेनली इसको ही माना जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, ठीक है। पेट्रोलियम, LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस, फर्टिलाइजर्स, इंपोर्टेंट फॉर कर्नाटका एक्सपोर्ट्स, ठीक है। कोचिन बता दिया मैंने, इसे क्या बोलते हैं, ICTT, दैट इज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, वो ट्रांसशिपमेंट के बारे में यही वाला इंडिया में भी, ठीक। चेन्नई पोर्ट, तमिलनाडु में 3 पोर्ट्स हैं, ठीक है। तमिलनाडु में 3 पोर्ट्स हैं, चेन्नई, कामराज, दैट इज एन्नोर बोलते हैं उसे, तूतीकोरन पोर्ट, BU चिदम्बरानर ठीक। ये 3 पोर्ट तमिलनाडु में है, ठीक। अब ईस्ट कोस्ट के हैं ना, ईस्ट कोस्ट के, तो इसमें ऑटोमोबाइल्स की बात करें ना, ऑटोमोबाइल्स की बात करती है, ये तमिलनाडु गई हैं, ठीक है। यहाँ से गाड़ियाँ और ये सब चीज़ें ऑटोमोबाइल्स के सामने जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अपना है महाराष्ट्र का JNPT, सेकंड ये है, ठीक। ओके, और कौन सा है, इंडियाज़ फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट, वो कामराजर पोर्ट है, ठीक। आई थिंक PPP मॉडल में होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ पोर्ट्स मैंने क्या बोला कि 13 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। 13 में शायद आई थिंक कामराजर ही है, जिस पोर्ट पर कुछ चीज़ों के ऑपरेशन वैसे गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। कुछ चीज़ों का ऑपरेशन, ठीक है, टर्मिनल्स वगैरह पे वो प्राइवेट कंपनी को भी दे रखा है गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पर थोड़ा उनको भी शेयर दे देते हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट भी है, ठीक है। गवर्नमेंट का ही है, लेकिन गवर्नमेंट का ही है मेनली ये पूरा इस पर कंट्रोल, ठीक है। तो प्राइवेट पे चीज़ें थोड़ी बहुत प्राइवेटाइजेशन की तरफ हैं चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तूतीकोरन तमिलनाडु, फर्टिलाइजर, कोल, इन सब चीज़ों का है। सॉल्ट वगैरह की बात करें तो ना तूतीकोरन, ठीक। तो यहाँ पर है हैंडल वर्ल्ड कार्गो, सॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, तूतीकोरन से। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कोस्ट, ठीक, देखो ना अपन अभी जो पढ़ा था ना अपन लोगों ने, ये सारे तूतीकोरन हो गया, चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम पे पैरादीप, कोलकाता, ठीक है। हल्दिया पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बनता है रिवरीन पोर्ट के बारे में, तो पढ़ेंगे अभी, लेकिन विशाखापट्टनम पोर्ट है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आयरन और कोल से यहाँ से भी आयरन जाती है, पेट्रोलियम जाता है यहाँ से भी, ठीक है। अभी वो भाई कि इंडिया में पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम, ठीक है। क्रूड तो हम मंगाते हैं दूसरी जगह से, बट रिफाइन हो गए, रिफाइनरी जामनगर, ये सब जो रिफाइनरी है ना, रिलायंस वगैरह की, वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है, ठीक। तो रिफाइन हो गए तब जाता है यहाँ से, तो वो एक्सपोर्ट होता है उसके बाद में, ठीक। जिसमें डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, और बाकी सब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब जाते हैं एक्सपोर्ट होकर, ठीक है। तो इंडियाज़ डीपेस्ट पोर्ट ही बोलते हैं इसको, विशाखापट्टनम वाले को अगर पूछे तो, ठीक है। लैंड लॉक्ड भी इसी को बोलते हैं,
लैंडलॉक्ड पोर्ट कौन सा है? CKED, लैंडलॉक्ड। ठीक है, तो जो जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, पारादीप पोर्ट की बात करें, ये उड़ीसा में। ये सबसे ज़्यादा किसके लिए? कोल के लिए, आयरन कोल के नहीं, आयरन और मतलब आपको को भाई उड़ीसा में सबसे ज़्यादा निकलता है तो ये पोर्ट सबसे पास में होगा। बट ये उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाता जिस तरीके से ये मुरमुगाओ कर पाता है इन चीज़ को। आयरन यहाँ से भी जाता है बट हैवी तरीके से यहीं से जाता है मुरमुगाओ पोर्ट से, क्योंकि वो नेचुरल है, तो वो इसकी उसकी कैपेसिटी है बड़े बड़े शिप्स को लाने की, पारादीप की नहीं है उतनी। ठीक है, तो उड़ीसा एन एरिया में कोल निकलता है, आयरन नहीं निकलता बट कोल वगैरह काफ़ी सारा दर से निकलता है, तो वहीं से भी ट्रांसफर करके यहाँ से जाता है मैक्सिमम। अगर कोल की बात करें तो कोल के लिए, ठीक है, तो पारादीप है। ठीक है, कोल एक्सपोर्ट की ऑलरेडी दे रखा है इसमें। ठीक है, पढ़ लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, ये सब हट जाए तो। ठीक है, और कोलकाता पोर्ट, इसको रिवराइन पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, रिवर के अंदर, मेन सी लैंड से कनेक्ट नहीं है, सी कोस्ट से कनेक्टेड नहीं है, थोड़ी रिवर के अंदर जाके ये पोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो जूट, टी, कोल है, ये सब कंटेनर्स, ये सब चीज़ें। इंडिया से ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट। ठीक है, कोलकाता पोर्ट। हाँ, ये अंग्रेजों के ज़माने 1800 आई थिंक 70 के आसपास, 1870 के आसपास का है, और उससे पहले का भी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, सबसे पुराना पोर्ट है ये, ओल्डेस्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे सारे, देखना तुम। हल्दिया पोर्ट, ये हल्दिया जो है इसी का ही पार्ट है, यहाँ पे है, उसी के वहाँ से निकल रहा है, उसी पोर्ट का पार्ट है ये हल्दिया। ठीक है, सब वही है। और गलतियाँ भी मैंने बता दिया तुम्हें, ये अंडमान निकोबार में न्यू पोर्ट है, ट्रांसशिपमेंट बनाने की कोशिश करी जा रही है, तो यहीं पे है सब कुछ। ठीक, अब देखो प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट पोर्ट्स का भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट किसका है, तो मैं बता दूँ सारे पोर्ट ही अडानी के। देख रहे हैं, देखो 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 देखो। अब देखो सबसे लार्जेस्ट ये मुंद्रा पोर्ट है। ठीक है, कौन सा है? मुंद्रा, लार्जेस्ट। ठीक, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका तो ये सब प्राइवेट ही है, ये भी दिख लो, जैसे कृष्णापट्टनम पोर्ट, पट्टनम पोर्ट, धर्मा पोर्ट, गंगावरम, कुट्टीपल्ली, ये सब दहेज पोर्ट, दहेज पोर्ट सॉरी। ठीक है, गुजरात। अब वही चीज़ जाती हैं, अंदर से भी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि और तुम्हारा ये बोला था एन्नौर जी गया PPP मॉडल में, गवर्नमेंट का ही बट PPP मॉडल में ये चलता है। ठीक है, हजीरा पोर्ट है गुजरात में। गुजरात में अकेला वही नहीं है, दीनदयाल, कांडला, ये भी पोर्ट्स हैं। दहेज ये गया देखो, और कहाँ देखो जगह, मुंडा पोर्ट। भाई तुम कहोगे अरे एक ही पोर्ट है, नहीं, वो तो तेरे मेजर थे, मुंद्रा पोर्ट, दहेज पोर्ट, हजीरा पोर्ट, ये सब गुजरात में। ठीक है, तमिलनाडु में एक और आ गया, लो वो एक और क्यों आ गया, वही है उसके, मतलब ये बताया कि प्राइवेट PPP थोड़ा कुछ है, गवर्नमेंट के अलावा ये भी कुछ चीज़ें चलाते हैं प्राइवेट वाले उसी में। ठीक है, तो इसलिए कॉर्पो, इंडिया से ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह के लिए। ठीक, ये सब चीज़ याद रखनी पड़ेंगी भाई अगर क्वेश्चन निकालना है तो। ठीक, अब जो है कुछ एक्ट्स हैं जिनके थ्रू ये रेगुलेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो इन एक्ट्स की बात करें, मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 का पोर्ट है। ठीक है, सॉरी एक्ट है। ठीक है, अभी पता है जो इंडिया का ये वाला एक्ट था ना, ये वाला कौन सा है, ओल्ड जो एक्ट्स है ना, इंडिया पोर्ट एक्ट 1908, यहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब 2025 में अभी जो बिल आया था आपको पता होगा, इसी अगस्त महीने में ही, जिसमें इसको हटा दिया। ठीक है, इंडियन पोर्ट एक्ट नाम तो वही है, अब कहा जाएगा इंडियन पोर्ट एक्ट 2025, ये हट जाएगा यहाँ से, अब आ गया इसी साल 2025 में। ठीक है, ये दिख रहा होगा, रिप्लेस कर दिया। ठीक, मेजर पोर्ट एक्ट 1963 में आया था, फिर मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट के नाम से रिप्लेस कर दिया 2021 में, वो अभी भी चालू हुआ। ठीक, ये चालू हुआ। और इनलैंड वेसल एक्ट था 1917 का, बहुत साल पहले, 2021 में ये एक्ट में कुछ चेंजेस करे, अमेंडमेंट करे, फिर ये अभी चल रहा है। ठीक है, एक टैरिफ वाला था, वो हटा दिया अभी। ठीक, तो अभी ये इनफोर्स हैं अभी ये वाले। ठीक है, तीनों इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 हो गया इसी साल, 2021 में ये दोनों चेंज हुए थे। ठीक है, इनको अमेंड करा था एक्चुअली में, ये 1963 वाले उनको। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कुछ और एक्ट्स हैं, उनको भी याद रख लो क्योंकि भाई क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछा सकता है। मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट ये है, इंडियन पोर्ट एक्ट 2025, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, कार्गो ऑफ गुड्स, ये सब चीज़ें हैं किन किन के लिए यूज़ होता है, सब वही है। इंडियन वेसल एक्ट्स, नेशनल वाटरवेज एक्ट, और ये मरीन एड्स टू नेविगेट एक्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, अब जो अभी जो बता रहा था मैं, जो बिल आया था इंडियन पोर्ट एक्ट इंट्रोड्यूस करा था, उसके अगर पूछे देख लो, रिप्लेस करा है 1908 वाले को, इंडियन पोर्ट एक्ट्स को। ठीक है, लोकसभा में 12 अगस्त को, राज्यसभा में इतना, फिर वो एक्ट बन गया। ठीक है, अब एक्ट है। ठीक, 2025। और हाँ, इसके थ्रू क्या है, उन्होंने बनाया मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, दैट इज MSDC, इसको बनाया, और स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स ये अलग अलग होंगे, अलग अलग फंक्शन करेंगे। ठीक है,
जो एनवायरमेंट सेफ गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस सब के लिए काम करेंगे, ठीक है। डिस्प्यूट मैनेजमेंट अलग अलग होंगे तो चीज़ देख ली जाएंगे, ठीक है। एम्स टू फोस्टर इंटीग्रेटेड पोर्ट डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट फेडरलिज्म और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक। अब अथॉरिटीज़ और भी हैं रिलेटेड सी से, उनके भी देख लो। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, क्वेश्चन इधर से ऐसे बनते हैं फैक्ट वाले। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपमेंट वाटरवेज 1945, डायरेक्ट डीजी ऑफ शिपिंग्स 1949, टैरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर TATMP जो अभी हटा दिया गया है, ठीक है, जो 1997 में था, ठीक है। एंड जो मेजर पोर्ट एक्ट 1963 का जो पड़ा था उसी के अंडर था, बाद में बंद कर दिया, ठीक है। टैरिफ वगैरह के लिए था ये। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन IPA दैट इज 1966, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज ऑफ 1986, नोएडा में हेडक्वार्टर्स का। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI 1961, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड दैट इज 1972, मेजर पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ ये 13 तो है। फर्स्ट पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता पोर्ट 1870 में, देखो अभी बताया ना, कोलकाता पोर्ट 1870 का है भाई, ठीक है। मेजर पोर्ट अथॉरिटी ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक। सबसे पुराना कोलकाता पोर्ट 1870, याद रखो। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPDA दैट इज 1972, कोची में इसका हेडक्वार्टर, ये सब लिखो। सागरमाला डेवलपमेंट अथॉरिटी, सॉरी सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड 2016 में स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर कनेक्टिविटी पोर्ट्स वगैरह और तुम्हारे ट्रेन, इन सब की जो कनेक्टिविटी बनाई जा रही है ना, वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर बनाई जा रही है, ठीक है। और क्या है, ये सब चीज़ हो गई। अब दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड में पूछा, ठीक। अब बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे स्टैंडर्ड 025 में। नेम द इंडियन पोर्ट दैट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ आयरन। अब देखो आयरन की बात करिए तो पैरादीप कोल के लिए मेजरली, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। चेन्नई पोर्ट के बारे में, चेन्नई मेजरली किस लिए है, देखो चेन्नई वाला कहाँ गया, कंटेनर है, सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ऑटोमोबाइल से पेट्रोलियम वगैरह के लिए, ठीक है। सेकंड कंटेनर है पेट्रोलियम वगैरह के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आयरन ओर की बात नहीं हो रही। विशाखापट्टनम अगेन वही लैंडलॉक्ड पोर्ट है ऑटोमोबाइल्स वगैरह के लिए, और ये सब चीज़ें हैं विशाखापट्टनम वाला, ठीक है, डीप वाला, ठीक है। इधर भी आयरन का नहीं है, वो पेट्रोलियम वही चीज़ है, सेम ये भी कर रहा है, ठीक है। मरगुम्बा पोर्ट जो बार बताया था, जो गोवा में है, ठीक, यही है आयरन के लिए मेजरली, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ओल्डेस्ट नेचुरल हार्बर, क्या है, नेचुरल हार्बर, ठीक है, खुद बनाई है, ठीक। अब देखो UPSC प्रीलिम 23 में क्वेश्चन पूछा है कि कंसिडर फॉलोइंग पॉइंट्स। कामराजर पोर्ट, एन्नौर पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी। यस, देखो एक और बात बता, जो कामराजर पोर्ट था एज अ कंपनी ये सबसे पहले रजिस्टर हुआ था, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट की बात करें तो लार्जेस्ट प्राइवेट है गुजरात में, अडानी, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर, नो 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 नो, जल्दी जल्दी आंसर दो। लार्जेस्ट कंटेनर कौन सा था, JNPT लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ठीक है। इन इंडिया द पोर्ट आर कैटेगराइज एज अ मेजर एंड नॉन मेजर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेजर, कोची मेजर है, पैरादीप मेजर है, न्यू मंगलोर मेजर है, 13 मेजर थे। दहेज प्राइवेट नॉन मेजर, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, दिस वाला दहेज वाला, ठीक है। ये तो गलत हो गए, पैरादीप, आंसर इज दहेज, ठीक, दहेज जो पढ़ा है प्रोनाउंस करो देख लेना, ठीक। CAPF 7 अगस्त 2022, PYQ देर आर 4 मेजर एंड 25 माना, गलत, 13 मेजर है, ठीक। द मेजर पोर्ट आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, या पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के भी सर्बानंद सोनोवाल है, कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, याद रखो, मिनिस्टर, ठीक है। द माइनर पोर्ट आर अंडर द जुडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, या माइनर पोर्ट की बात हो रही है, मैंने बताया था स्टेट के अंडर ही आते हैं मेनली, सेंटर तो अपने बड़े बड़े पोर्ट देखती है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो अपना आंसर कौन सा हो, 2 and 3, ये करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है बट 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। विद रेफरेंस टू द मेजर पोर्ट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट, सॉरी स्टेट ओनली इज करेक्ट, किस रेफरेंस से, टू द मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, मेजर पोर्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। 13 मेजर पोर्ट है, ठीक। कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन पोर्ट, क्या ये बात सही है, कोलकाता ही था ना, क्या बताया था मैंने, क्योंकि रिवरानी पोर्ट है, मैंने बताया। देखो अगर ये कोलकाता की बात करें, कहाँ पे बताया था, देखो कोलकाता ये पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक रिवर है, उसी रिवर के पास में हल्दिया पोर्ट है, तो उसी का पार्ट, ठीक है, हाँ समझाई, हल्दिया भी उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर कोलकाता पोर्ट रिवन पोर्ट है, ये ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट इज इंडियाज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट, यस, वो भी बताया था मैंने अभी, दोनों आंसर इज करेक्ट, बुत, ठीक।
कंसिडर द फॉलोइंग पोर्ट, दैट इज बधावन जो भी है, कुचड़ी पोर्ट, बंजिंजाम पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट। ग्रीनफील्ड पोर्ट कौन से हैं? देखो एक, हाँ बता दूं मैं, ग्रीनफील्ड, एक होता है ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड में जो नए पोर्ट होते हैं, न्यू पोर्ट्स बनाए जाते हैं न्यूली, ठीक है, जो पहले नहीं, बिल्कुल नए, ठीक है, जो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर अभी नया ये सब काम चल रहा है, छोटे छोटे पोर्ट्स बनाओ जिससे बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे कंजेशन ना हो, मतलब जहाँ तक भीड़ भड़का ना हो, भीड़ भड़ाका, एक जगह कंजेशन हो जाए तो इकट्ठा वहीं बहुत सारे से हो जाए। छोटी छोटी जगह पे जो छोटे छोटे मतलब जो है जो बड़े बड़े मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पे तो एटलीस्ट बड़े सिप ही आए, छोटे छोटे वहाँ से सामान ले होने के लिए वहाँ से खड़े ना हो, तो सागरमाला का ही तो वो है, कंजेशन हो और एक ट्रांसपोर्ट को अच्छा बनाया जाए, तो ये तो कोशिश की जाए। तो ग्रीन फील्ड के अंदर नए पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी जो हैं उनको एक्सपेंड करो, ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं सागरमाला में, ये भी हो सकता है, एक्सपेंड करो स्मूथ ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। ये ऑलरेडी हैं, ये न्यू होते हैं ग्रीन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुंद्रा पोर्ट तो भाई प्राइवेट है, तो नया कहाँ है, तो पुराना ही है, तो इसे हटाओ। तो ये सब तीनों हैं नाम, ठीक है, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये नए बनाए, ठीक। वैसे इससे एलिमिनेट सन से ही कर पाओगे वैसे भी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये नाम तो इतना शायद आसान नहीं हो, और पढ़ा हो तो अच्छी बात है, मुंद्रा पोर्ट का तो पता है, तो एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा आई थिंक, ठीक है। हर एक लिस्ट मैंने बना दी है, तो ये ज्योग्राफी के सेक्शन में चला जाएगा और वीडियो आती रहेंगी रेगुलर, ठीक है, तो उसमें ऐड होती रहेंगी, पूरे टॉपिक कंप्लीट। अब पोर्ट्स वगैरह से आई थिंक क्वेश्चन करोगे तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये अपना यूट्यूब है करंट कॉम्पिटिशन के नाम से, ठीक है, सेम हैंडल से, टेलीग्राम भी है, उसको ज्वाइन कर लो, ये तो नया ही है, यूट्यूब भी नया ही है खैर, ठीक है। तो सब्सक्राइब बन जाओ, कंटेंट पे जाओ, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। प्ले लिस्ट को जरूर चेक करना, ठीक है।